परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा पावन पर्व आध्यात्मिक सत्संग मेला 19 जुलाई से 23 जुलाई सन 2024 आश्रम की इस पावन पवित्र भूमि पर अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में अब समापन की तरफ है। आज इसका अंतिम दिन 23 जुलाई है। ऐसा अवसर, ऐसा सुनहला मौका बड़भागी जीवों को नसीब होता, जिनके ललाट पर माथे पर कुल मालिक महाप्रभु की तरफ से मुक्ति का, मोक्ष का पट्टा कर दिया जाता। उन्हीं जीवों को मृत्यु लोक में संत मिलते हैं। संतों का मिलना इस मानव जीवन जन्म में सद्गुरु की प्राप्ति, ये जीवन की सबसे अलौकिक दिव्य घटना मानी जाती है। पुण्य पुंज बिन मिले न क्षमता, सत्संगत संसित कर्यंता, अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न क्षमता। इससे बड़ा संसार में जीव का कोई भाग्य नहीं हो सकता जब किसी को सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। संतों की गति, हस्ती, शक्ति, ताकत कितनी महान है इस पूरे ब्रह्मांड में। ये सबसे बड़ी हस्ती और शक्ति माने जाते हैं। इनको अकल से, बुद्धि से, दिमाग से, आंखों से, सोच से, विचार से, चिंतन से कोई पहचान नहीं सकता है। हमारे आपके दिमाग में इतनी हस्ती और शक्ति नहीं है। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम देना। हाथरस वाले स्वामी जी महाराज का एक दृष्टांत आता। एक बार वो लोगों को सत्संग सुना रहे थे। 10-20 लोग सामने बैठकर सत्संग सुन रहे। संगतें इतनी बड़ी तब नहीं होती थी। लाउड स्पीकर का जमाना मशीनों का नहीं था। सामने 10-20 आदमी बैठे और महाराज जी का सत्संग हो रहा। सत्संग में उन्होंने एक विषय उठाया, प्रसंग रहूं विदेह देह दर्शन, बी माने बिना, देह माने शरीर। महाराज जी समझा रहे, भाई संत महापुरुष विदेह होते हैं, शरीर नहीं होते। केवल शरीर में परिलक्षित होते, आभास होता कि भी हमारी आपकी तरह हाड़ मांस के शरीर में है, लेकिन सच्ची बात है कि शरीर होते ही नहीं है। सत्संग खत्म हो गया, सब लोग चले गए। एक बूढ़ी माता महाराज जी से उन्होंने प्रश्न कर दिया। कहा, गुरु महाराज सत्संग की हर बात तो आपकी समझ में आई, लेकिन ये लाइन समझ में नहीं आई।
जो आपने कहा कि संत विदेह होते हैं, संत हाड़ मांस होते ही नहीं है, केवल हाड़ मांस में परिलक्षित होते हैं, आभाषित होते हैं। महाराज जी हंसते हुए उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उस स्त्री से कहा कि आप अपना दोनों हाथ फैलाकर हमको आप पकड़ने की कोशिश करो। अब महाराज जी देखो, गुरु महाराज सामने खड़े हो गए। उस स्त्री ने अपना दोनों हाथ फैलाया और सोचा महाराज जी को पकड़ा जाए, लेकिन जब वो हाथ चलाती थी, इधर से हाथ मारा तो इधर हवा में तैर गया, इधर से हाथ मारती थी इधर तैर जाता था। जैसे लगता तो उसका हाथ हवा में ही तैर रहा। और महाराज जी सामने खड़े खड़े हंस रहे। जब काफी समय हो गया, वो थक गई, तब गुरु महाराज के चरणों पर गिर पड़ी। उसने कहा, गुरु महाराज ये वचन सत्य है कि संत हाड़ मांस होते ही नहीं है। इनको मनुष्य समझना, हाड़ मांस समझना बहुत बड़ी भूल है। आपका ये कथन बिल्कुल सत्य है कि रहूं विदेह देह दर्शन, देह में केवल दिखाई पड़ते हैं परिलक्षित, लेकिन वास्तव में विदेह होते, बिना शरीर होते। अमृत लोक में इस भौतिकी धरातल पर, जहां ये स्थूल देश कहा जाता, सब लोग यहाँ स्थूल शरीर में, पिंड शरीर में, तमाम जीव यहाँ फंसे पड़े हैं। इसी तरह से एक शरीर मनुष्य की भी है, इसलिए इसका दर्जा थोड़ा ऊंचा मैनेज सोशल एनिमल। इसको बनाने वाले करतार ने कुछ विशेष पावर शक्ति दर्जा देकर जन्म दिया, इसलिए अन्य जन्म जोनियों से अलग माना जाता। अब इस मनुष्य शरीर में संत भी आते, लेकिन ये बात अगर कोई कहते भाई वो विदेह होते, के बाद पल्ले नहीं पड़ेगी, जल्दी दिमाग में नहीं, क्या ऐसा कैसे हो सकता। इसलिए संत क्या अस्थि शक्ति होते, इसके बारे में जानना समझना जरूरी हो जाता। हम साधारण मनुष्यों में और संतों में कितना अंतर है, ये उसी तरह से है जैसे कोई आदमी नदी में, तालाब में डूब रहा है और एक आदमी उसको निकालने के लिए तालाब में कूद गया, लेकिन जो डूब रहा है वो तैरना नहीं जानता। अगर थोड़ी देर तक उसको न निकाला जाए तो डूब के मर जाएगा। और जो निकालने के लिए उसमें कूदा है पानी में, तो भी कूदा, लेकिन उसको तैरना आता है। उसको इतना भरोसा है कि हम इसको भी बचा के निकाल लेंगे, हम भी नहीं डूबेंगे, और इस डूबने वाले को भी हम बचा के निकाल ले जाएंगे। इसी तरह से जो साधारण जीव हम लोग यहाँ इस काल नगर में, काल के देश में, जन्म मरण के कुएं में पड़े हैं। कितने युग और जन्म से हम आप यहाँ दुख तकलीफ कष्ट क्लेश जन्म मरण भोग रहे हैं। संत भी यहाँ जन्म मरण में आते, इस मृत्यु लोक में उनका भी शरीर पैदा होता, समय आने पर उनका भी शरीर खत्म हो जाता, लेकिन वो लोग यहाँ जीवों को निकालने आते हैं। हमारे आपके ऊपर मन माया का पर्दा है। मन माया हमको दबा देंगे, बहका देंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन संतों पर मन माया का कोई असर नहीं। भव सिंधु भव सागर का लंबा चौड़ा पात, जिसमें सब जीव डूब करके समाप्त हो जाते हैं,
लेकिन संत महापुरुष इस भव सिंधु भव सागर में नाम का यानी शब्द का जहाज लेकर चलते, डूबते हुए जीवों को उस नाम जहाज पर बैठाते। सदा संसार में सत्पुरुष नर्तन धर के आए हैं। ये मनुष्य शरीर धारण करके भव सिंधु भव सागर में ये नाम जहाज लगाते गए और पैर लगाते, आओ बैठ जाओ, बच जाओगे। इसलिए आम आदमी में संतों में बहुत फर्क होता। आपके बगल में ही रहेंगे लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा आप हमसे बिल्कुल एकदम नजदीक, जीवन भर हमारे पास रहो, लेकिन मेरी खोपड़ी में क्या है, बगल की हवा नहीं जान सकती। और जिन लोगों ने कभी ये दावा भी किया कि नहीं हम तो गुरु महाराज के साथ कई साल से हैं, बहुत कुछ इनके बारे में जान गए, समझ गए, उस सब लोग देखो धोखा खा गए। कोई नहीं समझ सकता। बहुत बड़ी हस्ती और शक्ति, इतनी बड़ी हस्ती ताकत के साथ संसार में जन्म लेकर हम अधर्मी और पापी लोगों के साथ खाते हैं, गिलते, हिलते, मिलते, डुलते इसी में। हमारी पापी खोपड़ी पर, सर पर अपना दया का हाथ भी रखते रहते, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते। अगर वो भेद खोल ले, भाई ये काम आपने किया, और सुबह सुबह हमारा दर्शन करने चले आए, तो आदमी घबरा करके भाग जाएगा। भाई तो हमारा सब पोल, हमारे बारे में गुरु महाराज ने हमारी बेइज्जती करवा दिया। इसलिए सब जानते हुए भी मौन रहते, जीव के सारे ऐप को जान रहे, फिर भी कुछ बोलते नहीं है। बस दया कृपा, दया और क्षमा, क्षमा करते, गुनाहों को माफ करते रहते और जीवों पर दया बरसाते रहते। भाई उनका यही काम है संसार में। को उनका लक्ष्य इस संसार को बचाना नहीं होता कि नहीं कि हाँ स्वर्ग ला देंगे, वैकुंठ उतार देंगे। उनका मुख्य उद्देश्य होता है यहां से आपको निकाल कर ले चलना। बाकी थोड़ा बहुत उनकी मेहनत का, उनके यहाँ जन्म लेने का, अवतार लेने का, इतना बड़ा उनके शरीर का प्रताप होता जब उनका ज्ञान का उपदेश यहाँ फैलता है, इस मृत्यु लोक के वायुमंडल में तैरता है और जनता इसको स्वीकार करने लगती, तो अपने आप आपको बरकत मिलने लगेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें अपने आप होने लगती। लेकिन उनकी जो दया कृपा मूल चीज क्या है, आपको यहां से निकाल कर ले चलना। जैसे कोई भेष बदल कर आपके बीच में आ जाए, आप भेष में ही तो देखोगे, लेकिन उसकी असलियत जब कुछ और हो और भेष बदल कर मान लो कोई गलत आदमी साधु बनकर आ गया, आप देखोगे भाई साधु है। कोई सरकार का बड़ा अधिकारी कर्मचारी सीआईडी बनकर आ गया, मान लो भिखारी बनकर आ गया है सीआईडी का आदमी, आप कहो ये तो भिखारी आदमी है, और आपका भेद लेने के लिए गांव में आपके घर में घूम रहा, पता लगा लेता है, पुलिस को सूचना देता है, आपको गिरफ्तार करवा दिया जाता। इसी तरह से जीवों की इस दुर्दशा को देखकर जब कुल मालिक सतपुरुष भगवान ने समझ लिया कि अब मेरी सुरतों को मृत्यु लोक से कोई निकाल नहीं सकता, ये किसी भी प्रकार अब यहां आ ही नहीं सकते वापस, तब उन्होंने मौज फरमाई क्या भाई हम खुद चलेंगे। कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में,
गुर हो जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। सत्य रूपा संत स्वरूप भय जग भूपा। कहा सतपुरुष भगवान ने स्वयं मनुष्य शरीर मनुष्य रूप धारण करके जब इस मृत्यु लोक में पधारी, उन्हीं को संत कहा जाता। आगे चलकर देखो इनकी नकल होने लगी। आदि रूप शुरू में तो संत पधारी, लेकिन अब जनता की रुझान इधर ज्यादा हुई तो कतिपय तमाम लोग का भाई दाढ़ी है, बाल है, तिलक है, टीका है, कुछ सुनाना समझाना तो कहे भाई ये भी संत है, ये भी संत, ये भी संत है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी हस्ती ये संत है। आज सतपुरुष भगवान आ गए, इस मृत्यु लोक में मेहमान होते भवसागर में। एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता। एक बार एक बादशाह, मुसलमान बादशाह, जिनका नाम था महमूद शाह। तमाम ऐसे राजा महाराजा होते थे, इतने धर्मात्मा राजा, अपने जनता की तकलीफ को जानने समझने के लिए भेष बदलकर रात में घूमा करते थे। भाई मान लो सामने जनता न बोले, लेकिन अपने घर में, गली में, चौक में, चौराहे पर कोई दुख तकलीफ होगी, राजा से समस्या होगी, लोग चर्चा करेंगे। राजा भिखारी का भेष बनाकर साधु का भेष बनकर से जा रहे, जनता बात करे भाई राजा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अधिकारी कर्मचारी जनता को परेशान कर रहे, सता रहे, तो कम से कम राजा जब सुन लेंगे तो जनता के दुखों को दूर करने का उपाय किया जाए। इसलिए राजा लोग, अरे मुसलमान बादशाह ये भेष बदल करके जनता की तकलीफ को समझने के लिए इनका नियम घूमा करते थे। एक रात में ऐसे घूमते घूमते भेष बदलकर नगर के थोड़ा बाहर निकले, जंगल की तरफ सिवान में। एक जगह कुछ आदमी आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे। बादशाह को आहट लगी, भाई वहां आदमी बैठे। बादशाह भी जंगल की तरफ गए। अब वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने देखा कोई आदमी हमारी तरफ आ रहा, तो जोर से डांट करके उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ, पहले अपना परिचय दो तब हमारी तरफ आना, आप कौन हो? अब बादशाह तो बादशाह चालाक आदमी, बादशाह ने तुरंत समझ लिया इतनी रात को जंगल में ये जो लोग बैठे हैं ये चोर ही हो सकते, ये चोर हैं और चोरी की कोई योजना प्लान। तो बादशाह ने भी कह दिया भाई मैं चोर हूं। तो चोरों ने कहा अरे चलो तुम तो हमारे दोस्त हो। जब बादशाह वहां पहुंचे तो वहां 4 आदमी थे, 4 चोर। बादशाह को लेकर के अब 5 हो गए, 5 चोर। चोरों ने कहा भाई चलो हमारी गोल में एक और आदमी आ गया, अब हम लोग 5 हो गए 4 की जगह। अच्छी गिनती है 5। इसके बाद फिर चर्चा होने लगी, कहा भाई देखो अब इसमें अपना एक अगुआ लीडर यानी सरदार चुन लिया जाए। जैसे जैसे सरदार का आदेश निर्देश होगा उसी अनुसार काम किया जाएगा। सरदार किसको बनाया जाएगा? कहा जिसके अंदर सबसे ज्यादा काबिलियत होगी, सबसे ज्यादा जिसके अंदर गुण होगा, योग्यता। अब सब लोग अपनी अपनी योग्यता बताओ। जब पहले चोर से पूछा था भाई अपना गुण, आप अपना सबसे बड़े गुण का बयान करो, तो पहले चोर ने कहा भाई मेरे अंदर ये गुण है कि जहां भी माल गड़ा होता है मैं नाक से सूंघ करके बता सकता हूं कि हाँ माल है, सोना चांदी।
चोरों ने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा, आपके अंदर कला है, गुण है। हम लोग चोरी करने जाते हैं किस अलमारी तिजोरी में कमरे में माल है, अब कम से कम हर अलमारी हमको नहीं तोड़नी पड़ेगी, आप बता देंगे भाई माल इसमें, उसी को तोड़ा जाएगा, उसी कमरे को। कहा बहुत अच्छा गुण आपका। दूसरे चोर से कहा कि भाई आप अपना बयान करो। दूसरे चोर ने कहा कि भाई मैं जानवर की बोली समझ लेता हूं, जानवर क्या कहता है जानवर की भाषा में जानता हूं। चोरों ने कहा भाई चलो ये भी ठीक है, बहुत अच्छा। तीसरे चोर से कहा भाई अपना आप बयान करो। उसने कहा देखो भाई मैं रात में या चाहे दिन चाहे रात एक बार भी मैं जिसको देख लेता हूं मैं उसको पहचान सकता हूं, कभी भी भूल नहीं सकता। एक बार भी देख लिया पहचान जाऊंगा, कहीं भी देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। चोरों ने कहा भाई ये भी कला ठीक है। चौथे चोर से कहा गया भाई आप भी कुछ बताओ। चौथे चोर ने कहा भाई देखो मैं ऐसी कमंद लगाना जानता हूं कि एक बार अगर मैंने कमंद लगा दिया सैकड़ों लोग उसमें चढ़ जाए उतर जाए, कमंद छूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। कमंद माने रस्सी में कील बांधकर कांटा लगाकर बड़ी रस्सी में ऐसे चोर लोग ऊपर छत पर, कोई कोठी है मकान है, फेंक दिया, पीछे से फेंक दिया, उसी को पकड़कर घर मकान पर चढ़ जाते थे रस्सी पकड़कर। उसके आगे ऐसे लोहे की कील लगी होती थी, उसको फेंका तो वहां जाकर के उसको पकड़ लेती थी, फंस जाती थी कील लोहे की। चोरों ने कहा ये कला तो हमारे काम लायक है। अब बादशाह का नंबर आया तो आप भी कुछ कला बताओ। बादशाह लगे सोचने में ये तो बड़े कमाल के चोर है, मैं अपनी कौन सी कला बताऊं। तो बादशाह भी तो बादशाह चालाक आदमी। बादशाह ने कहा भाई देखो मेरी दाढ़ी में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर एक बार मेरी दाढ़ी हिल जाए तो आदमी फांसी के फंदे से उतर सकता। मेरी दाढ़ी में इतने बड़ा गुण है, कला। चोरों ने कहा भाई ये तो सबसे मतलब की चीज है, हमारा बादशाह महमूद बड़ा शक्त है, हम लोग बादशाह महमूद के राज में चोरी करते और अगर किसी दिन हम लोग पकड़ लिए गए तो बादशाह हमको माफी नहीं देगा, फांसी पर ही लटकाएगा और आप जैसे हमारे दोस्त रहेंगे तो दाढ़ी हिला देंगे, हम लोग फांसी से बच जाएंगे, सजा से। तो चोरों ने कहा आप ही सरदार रहोगे, आपका गुण आपकी कला सबसे बड़ी है। बस सरदार बादशाह देखो सरदार बन गए चोरों के। अब निर्णय होने लगा कि चोरी कहाँ आज की जाए। कभी सब तो पंचायत हो गई, मीटिंग गोष्ठी, अब चलो जल्दी चोरी करो नहीं तो सुबह हो जाएगी, आज का रात बेकार जाएगी। चोरी कहाँ की जाए। कहा सरदार आप बताओ चोरी कहाँ की जाए। तो सरदार ने कहा देखो सामने बादशाह महमूद का महल है, हमारी इच्छा कि आज वही चोरी कर लिया जाए। चोरों ने कहा पागल हो गए हो, इतना पहरा पड़ रहा बादशाह के महल में और आप कहते बादशाह के महल में चोरी की जाएगी। बादशाह ने कहा भाई कितनों पहरा पड़े, मेरा उधर ही जंगल में घर पड़ता, झोपड़ी है, मैं बादशाह महमूद के महल का गुप्त रास्ता जानता हूं और आपको मैं ले चलूंगा, ऐसे रास्ते से कोई जान नहीं पाएगा। अब उसकी ऐसी बातें थी, लोगों को चोरों को विश्वास होगा भाई बात सही होगी। अब देखो निर्णय हो गया चलो चोरी कर ली जाए। अब बादशाह तो बादशाह ही थे, बादशाह आगे आगे, सरदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे।
और चढ़ गए बादशाह के महल पर। अलमारी तिजोरी सब माल मुद्रा सोना चांदी बढ़िया, जो हीरा पन्ना पुखराज। अरे कहा भाई ऐसी जगह चोरी करो कि गरीबी चली जाए, रोज रोज चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये जा रहे थे चोर, तब तक नगर के कुत्ते लगे भौंकने जोर जोर से। तो चोरों ने कहा भाई उस चोर से जो कहता था मैं जानवर की आवाज पहचानता, तो भाई ये कुत्ते क्या कह रहे हैं अपनी भाषा में। तो चोर ने कहा भाई कुत्ते तो बड़ी गड़बड़ सूचना दे रहे हैं। ये कुत्ते कह रहे हैं कि इन चोरों में बादशाह महमूद भी है, इन चोरों की गोल में बादशाह भी है। तो बादशाह ने कहा कुत्ता है तुम झूठ बोले, तुम्हारी बात गलत, पहले बादशाही तक तो पड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। चोरों ने भी कहा तुम गड़बड़, हाँ बादशाह कहाँ आएगा, बादशाह चोरी करने आएगा। खैर गए, कमंद लगाया लगाने वाले ने, आलमेरी तिजोरी सूखने वाले ने सूख करके बता भाई यहाँ माल है। बादशाह तो साथ ही में है, सब माल और चुराया। आकर के जंगल में उसी जगह बंटवारा हुआ। बादशाह ने कहा भाई ईमानदारी से बात है ना, सरदार का हिस्सा थोड़ा ज्यादा लगेगा। बांट बूट करके जब सब फारिग हो गए, निपट गए, तो बादशाह ने कहा भाई अपना परिचय तो हो, अपना नाम पता तो सब बता दो, हम लोग फिर कल कहाँ मिलेंगे, और अपना अपना परिचय तो हो जाए। अब सब चोरों ने इतना माल मिल गया, खुश है। बादशाह के महल में चोरी हो गई, कोई गरीब के घर में तो सारे माला माल हो गए। बादशाह ने कहा भाई नाम पता सब लोग परिचय बता दो। अब सब चोरों ने अपना सही सही पता दिखा दिया। चोरों ने कहा सरदार अपना भी तो पता बता दो। सरदार ने कहा मेरा इतना ही पता है कि जो सामने बादशाह का महल जहां आप चोरी किए हो, बस इसके नीचे जंगल में मेरी झोपड़ी में गरीब आदमी हो। बादशाह के यहां जब महल बना मैंने मजदूरी किया है, महल बनते समय मैंने यहाँ काम किया, इसलिए इस महल के गुप्त दरवाजे का, गुप्त रास्ते का मुझको पता था। बस ऐसे बहका बहका करके काम चला लिया। सब गए, अब चोर अपना अपना माल घर में रखकर आराम से सो रहे। उनको क्या पता रेड पड़ने वाली है, पकड़ लिए गए आज। वो तो आराम से कौन जानेगा। इधर सुबह हल्ला मचा कि महल में चोरी हो गई। अधिकारी कर्मचारी घबराए, बादशाह के पास लोग दौड़ते, कहा जोर महल में चोरी हो गई। बादशाह ने कहा महल में चोरी, तुम लोग क्या कर रहे थे, कैसे कोई महल पर, बताओ मेरे महल में चोरी हो गई तो गरीब जनता का क्या हाल होगा। आप लोग मेरा महल नहीं बचा पाए तो गरीब जनता का घर मकान क्या बचाओगी। खैर क्या क्या गया सब लिस्ट, अधिकारी कर्मचारी, कितना माल गया, कितनी मुद्रा गई, सब बना करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अपनी सूची चोरों की लिस्ट पेश कर दिया। कह देखो ये 4 आदमी, आप इनको जाओ आराम से, कुछ बोलना मत, पकड़ करके बस मेरे पास लाओ कि आपको बादशाह ने बुलाया है। अब जब सिपाही वहां पहुंचे तो चोर बेचारे इतने, उस समय कोई डर तो था नहीं, माल भी वही रखे, ये भी नहीं कि माल को कहीं इधर उधर कर दिया, माल भी पकड़ लिया गया। लिस्ट मिलाई गई तो माल चारों ओर पकड़ कर बादशाह के सामने। बादशाह ने कहा भाई आपको रंगे हाथ पकड़ लिए गए, माल आपके घर में बरामद हुए, सूची है, इतना माल देखो महल से गया था। ये महल का माल मिल गया, लेकिन अभी एक हिस्सा
क्योंकि एक हिस्सा तो बादशाह ने ही दिया था। तो चोरों से पूछा बादशाह ने, भाई इतना तो माल नहीं मिला। तो चोरों ने कहा, हुजूर एक हमारा साथी और था, उसको हम लोग, उसने यही कहा था कि आपके महल के पीछे जंगल में उसका झोपड़ी घर है। बादशाह ने कहा, क्या उसका भी पता चल जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम लोगों ने जुर्रत किया, बादशाह के महल में चोरी कर लिया, चलो इनको फांसी पर लटका दो। अब वो चारों चोरों को फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया फांसी पर लटकने के लिए। अब वो चोर मरने ही जा रहे हैं, तब तक जिस चोर ने ये कहा था कि मैं जिसको एक बार दिन या रात में देख लेता उसको जीवन भर नहीं पहचाना, उसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब तो अपनी दाढ़ी हिला दीजिए, मरी जाने का हिला कर क्या करोगे। अब देखो उसने पहचान लिया कि ये तो बादशाह हिला दीजिए, नहीं तो हम लोग आज मारे जाएंगे। बादशाह से कहा, तुमने ठीक पहचान लिया, और अपना 5वां हिस्सा माल बादशाह ने भी सामने रख दिया। कहा, 4 हिस्सा तुम्हारा, 1 हिस्सा हमारा। मैं भी तुम्हारे साथ चोरी में था, मैं ही सरदार बना, आग में बादशाह था। और इसके बाद उनको चोरी से मुक्त कराकर फांसी के फंदे से छुड़ाकर बादशाह ने कहा, अब तुम चोर नहीं, मेरे दोस्त, सच्चे दोस्त बन गए हो। अब तुम आराम से मेरे महल में रहो, मैं तुम लोगों को अच्छी अच्छी नौकरी वादा दूंगा। अब तुमको चोरी नहीं करनी, ऐब ये चोरी का बुरा गंदा काम बंद कर दो, तुमको अच्छे अच्छे वादे नौकरियां दी जाएंगी, अच्छा तुमको तनख्वाह मिलेगी, अपने बाल बच्चों का रोजी रोटी का काम आप इस तनख्वाह से करना, और हमारे दोस्त बनकर आप हमारे महल में हमारे साथ रहो। कहने का मतलब यही दृष्टांत है। गुरु महाराज कभी कभी ये कहानी दृष्टांत सुनाकर कहते थे, संत सद्गुरु लोगों की जिंदगी को कैसे बदल देते। आदमी गुनहगार है, महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। अपनी संगत में, अपनी सोहबत में उनके साथ घुलकर मिलकर हम पापी कुकर्मी हिंसक हत्यारों के बीच में इतनी बड़ी हस्ती और शक्ति लेकर संत सद्गुरु अपना जीवन देखो इसी में भी गुजार देते हैं। अगर अपनी हस्ती और शक्ति में आ जाते हैं तो कोई जीव उनके पास अटक नहीं सकता। अगर बादशाह ये कह देता मैं बादशाह हूं, तब शायद चोर उनसे डर जाते, चोर गिरफ्तार होते, सजा मिल जाती, चोरों का जीवन नहीं बदल पाता। लेकिन बादशाह ने चालाकी से काम लिया, कहा भाई मैं भी चोर हूं, तुम भी चोर, मैं भी चोर, चलो चोरी किया जाए। और इस तरह से उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी को ऐसे ही संत इस दुनिया में जन्म लेकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन किस्मत तकदीर बदल देते, रेख पर मेख मार देते। ये काम केवल संतों की ही बस का है, किसी की किस्मत और तकदीर को बदल देना। बाकी जो कुछ ललाट में लिख दिया गया, ललाट में लिखने का मतलब जो कर्म बीज आप पिछले जन्म में बोकर आए हो उसका फल परिणाम भोगना ही भोगना पड़ता प्रारंभ। जैसे किसान कार्तिक के महीने में अपने खेत में गेहूं बो दिया, चैत में चना नहीं काटेगा। कार्तिक में चना बो दिया तो चैत में गेहूं नहीं काटेगा, जो बोया सो काटा, जैसा किया वैसा पाया।
ऐसे ही जो प्रारब्ध लेकर आप पैदा हुए हो, अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म है, हमने आपने कर्मों का बीज बोया, कर्मों की खेती किया, उसी पर ये जीवन मिला। इसका एक एक परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा किया सुख मिलेगा, बुरा किया दुख मिलेगा। इस समय जो कर्म आप कर रहे तो आपके खाते में जा रहा। कोई फसल बोई जाती तुरंत फल नहीं देता रातों रात। इस समय जो आप कर्म बीज बो रहे हो, इसका परिणाम आगे उगेगा, जमेगा, फल देगा, समय लगेगा। इस समय वर्तमान में जो दुख सुख आपका चल रहा, ये पूर्व जन्म के किए कर्मों की खेती है। लेकिन संत सदगुरु इस पर रेख पर मेख मार देते। इसीलिए संतों के यहाँ एक शब्द आता, दया और मौज। गुड़ की मौज रहो तुम हार, गुड़ की रजा संभारो यार। गुर राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु प्रसन्न हो ही जाओ ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। गुरु प्रसन्न और सब जग रूठ है, तो भी उसका रोग न टूटे। अब इतनी बड़ी बात कह देना मामूली का। गुरु प्रसन्न है और पूरा जमाना पूरी दुनिया उससे नाराज दुश्मन बन गई, तो भी उसका रोग न टूटे। लोग कहते हैं आप हमारा रोग नहीं तोड़ सकते। महापुरुष कहते हैं ऐसे भक्त जन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जिन पर गुरु की मेहर और दया कृपा हो जाए। लेकिन उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निष्कृपाधारी। ये उनके लिए वचन कहा गया जिन पर गुरु की मौज है, प्रसन्नता है, जिन पर गुरु खुश हो गए हैं। लेकिन कहा इनका खुश होना है भारी, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। संत महापुरुष इतनी बड़ी है, उनके यहाँ क्या कमी। यहाँ तो आप किसी को अधिकारी कर्मचारी के पास जाते हो, थोड़ा मिठाई का डिब्बा दे दिया, 1500 घूस घास दे दिया, अधिकारी खुश होकर जहां चाहो दस्तखत करा लो, आपका गलत सही काम करने के लिए तैयार। मंत्री मिनिस्टर नेता लीडर 1,00,000 2,00,000 उनको चंदा चुटकी वोट में आपने दे दिया, गलत सही काम करवा लो आप। ये दुनिया में आप किसी को एक कप चाय पिला दो, एक कप कॉफी पिला दो, खुश कर लोगे आप। किसी को बढ़िया नाश्ता करा दो, कन्विंस हो जाएगा, खुश हो जाएगा, काम कर देगा। लेकिन महापुरुष कहते ना ना, संतों को इन चीजों से कोई खुश नहीं कर सकता। कहा गुर नहीं भूखा तेरे धन का। कहा वहां धन का कोई मतलब है नहीं दुनिया, क्योंकि दुनिया तो उनकी ही बनाई हुई, उन्हीं की है। उनकी चीज से आप क्या दान करोगे, तो सब उनका है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। वर्जिन ऑफ फेथ, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे हमारी धरती माता हो, चाहे सूरज चांद तारे हो, सब उनकी बनाई चीज है, इसमें हमारा क्या है। इसलिए कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कब इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है। आप दिल्ली लखनऊ का राजपाट दे दो, अमेरिका लंदन की सारी रियासत, सारा धन धाम पूरी दुनिया का दे दो। कहा सदगुरु नहीं खुश होंगे, इनकी उनको क्या जरूरत है, तो जब चाहेंगे ले लेंगे, उन्हीं का है। कहा गुरु कैसे खुश होते। कहा गुरु सेवा से, भक्ति से खुश होते। और सेवा भी जब निष्कपट किया जाएगा, हम सब लोग सेवा करते, दावा करते हैं। हर सत्संग में कुछ न कुछ सेवा, चंदा चुटकी आप भी देते हो, कुछ न कुछ सेवा। शाकाहारी जाति पहनकर कोई कर रहा, कोई भंडारे में, कोई कहीं, कोई सत्संग में आना जाना।
लेकिन कहा भाई कपट भक्ति तेरे काम में आ गए, निष्कपट सेवा, निस्वार्थ सेवा, निश्चल सेवा। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारी सेवा कपट वाली है कि निष्कपट वाली है, हमारी सेवा सही है कि झूठी चल रही है, विढोम है, आडंबर है, पाखंड है कि निश्चल है, निष्काम है, पवित्र है। इसका देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, बड़ा दिमाग लगा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम के जमाने में ग्रीक बात के दूसरे के पुरुष भारत में माने जाते हैं, संत तो नहीं थे। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, धर्म गुरु शंकराचार्य, ये जितने नाम आप सुनते थे कोई संत नहीं था। संत सबसे ऊंची डिग्री है अध्यात्मवाद की। ये सब लोग नीचे के, लेकिन कुछ न कुछ था इनके अंदर भी। जैसे कोई कक्षा 5 पास है, कोई हाई स्कूल पास है, कोई ग्रेजुएशन किया, बीए पास है, एमए पास है, कोई डीलिट है, कोई पीएचडी है। ऐसे करते 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 जहां पढ़ाई लिखाई का अंत हो गया, सबसे बड़ी डिग्री। लेकिन नीचे भी तो हाई स्कूल पास है, तब भी तो अनपढ़ नहीं कहा जाएगा, उसके पास भी तो कुछ ज्ञान विद्या है। इसी तरह से बीच के सब दर्जात होते। स्वामी विवेकानंद अपने जमाने के श्रेष्ठ पुरुष, और इनके गुरु देखो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बंगाल की धरती। खोजते खोजते किसी तरह गुरु महाराज मिल गए, बहुत टक्कर मारा। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास बताता, बहुत चक्कर लगाया। पहले मंदिरों में मूर्ति की पूजा करना, ये करना, वो करना, सब करते रहे। लेकिन जब कहीं शांति नहीं मिली, तब उन्होंने गुरु की खोज प्रारंभ कर दिया। भाई किसी से पूछा जाए, ये अपने मन से पूजा करना, अपने मन से पढ़ाई लिखाई करना मतलब नहीं है। और गुरु की खोज में चलते चलते स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास बंगाल की धरती पर पहुंच गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान उपदेश लेकर उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास करके यूं भी अपनी आत्मा को जगा कर जो धीरे धीरे सिद्धि ज्ञान वो भी पाया हो। और उनका बड़ा नाम कब हुआ? अंग्रेजों का भारत में राज चल रहा था, अंग्रेजों का जमाना था। एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, धार्मिक सभा आयोजन विश्व धर्म सम्मेलन के नाम पर अमेरिका में संपन्न हुआ। स्वामी विवेकानंद को भारत से भेजा गया। कुछ राजे रजवाड़ों ने, सरकार तो अंग्रेजों की थी, भारत के कुछ देशी नरोसियों ने, यहाँ के हिंदू राजाओं ने स्वामी विवेकानंद का इंतजाम किया। और हिंदू धर्म की तरफ से, हिंदू धर्म की तरफ से प्रतिनिधि बनाकर इनको अमेरिका भेजा गया। वहां तमाम धर्मों के लोग अपना अपना लेक्चर भाषण दिए। स्वामी विवेकानंद का जब नंबर आया, इनके गेरुआ कपड़े को, गेरुआ वस्त्र व्यवहार में करते थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, लाल रंग का कपड़ा गेरुआ, साधु लोग जैसे जोगी लोग। तो वहां कुछ लोगों ने हंस दिया, अरे ये जोगी जो बड़ा, ये क्या भाषण देंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जब शुरू किया, थोड़े समय के लिए उनको मौका मिला और बोलना था 0 0 माने शून्य। जैसे एक के आगे सुनना तो 10 बनता। ये शून्य क्या होता, इसको एक्सप्लेन करना, एनालिसिस करनी। शून्य आप ब्रह्मांड में भी सुनते हो, शून्य महाशून्य, शून्य की बहुत बड़ी कीमत है। जब स्वामी विवेकानंद ने इसकी एनालिसिस शुरू किया,
आधा घंटा, 1 घंटा, समय खत्म। प्रबंधकों ने कहा महाराज आपका समय खत्म। जनता का ना 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 ना, यही साधु जी बोले कि बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। अब जब जनता की आवाज लगी तो जो व्यवस्थापक थे मजबूर थे, कहा बोलो। फिर सभा खत्म हो गई, भोजन का समय, चले गए लोग। अगला दिन जब आया तो जनता ने कहा नहीं यही साधु बोलेंगे। अब सब लोग, सब धर्म के लोग पीछे हो गए, वही का नंबर लगा, एक नंबर। समय मिला था उनको केवल 10 मिनट का। एक दिन बोले, दूसरे दिन जनता ने कहा भाई साधु जी का सत्संग बड़ा, यही बोलेंगे। तीसरा दिन आया, जनता ने कहा भाई अभी यही बोलेंगे, नहीं खत्म हुआ, बहुत अच्छा लग रहा। तीसरा दिन बीत गया और सब धर्मावलंबी देख रहे हमारा नंबर कब लगेगा। जैसे क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, जन महावीर वाली जैन धर्म, यहूदी धर्म, सब धर्म के लोग वहां गए थे प्रतिनिधि दुनिया में। एक तो धर्म तो हजारों धर्म दुनिया में है। अंत में लोगों ने कहा महाराज महात्मा नाथ कब तक बोलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा भगवान तुमको सुनने की नहीं उम्र दे और भगवान मुझको बोलने की उम्र दे। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं जिंदा रहूंगा, तब तक बोल सकता हूं। क्योंकि भारत का साइंस ऑफ सोल है। ये पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं है कि सीमा समाप्त हो जाएगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गांव में सुने भांति भोजन का। तुम कहते कागज की देखी, हम कहते आंसू की देखी। जहां से सारा ज्ञान प्रकट होता, इस संसार का जितना ज्ञान इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में जहां से प्रकट होता, अगर कोई वहां पहुंच गया और वो ज्ञान अथाह है, वहां कोई पढ़ने लिखने का मतलब नहीं है। कबीर साहब कोई पढ़ लिख कर किताब लिखते, आज उनकी लिखी किताब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। साहब कबीर कहते नहीं मत कागज छुओ नहीं, कलम रही नहीं हाथ, मैंने कागज कलम हाथ से नहीं छुआ, स्कूल का मैंने मुंह नहीं देखा। गोसाई महाराज रामायण लिखकर अमर हो गए। गोसाई महाराज का जमाना बादशाह अकबर का जमाना, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गई। गोसाई महाराज ने कौन यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इतना बड़ा पवित्र ग्रंथ रामायण लेकर के अमर हो गए। गोस्वामी जी महाराज के बाद भारत में हजारों कवि हुए। यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ लिख कर पीएचडी करके हजारों हजार कवि भारत में, और 500 बरस से ज्यादा हो गया। लेकिन रामायण ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ अभी तक कोई कभी लिख नहीं पाया। लिखने का प्रयास बहुत किया गया। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, तमाम लोगों ने ग्रंथ लिखा रामायण का, राम कथा का। बहुत रामायण बन गई, राधे श्याम रामायण, ये रामायण वो रामायण, ये सब पढ़े लिखे विद्वान लोग। लेकिन अनपढ़ गवाह हीरो पढ़े लिखे। गोस्वामी जी महाराज ऐसी रामायण आज तक कोई बना ही नहीं पा रहा। 2-4 चौपाई भी नहीं मेल खाती है। कहने का कुल मतलब यह है, तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते अखियन की देखी। स्वामी विवेकानंद का ज्ञान आध्यात्मिक था। पढ़ करके कोई कितना बोलेगा बताओ आप? 1 बार 2 बार 4 बार, बाकी तो ज्ञान की सीमा हो जाएगी। कितना शब्द रहेगा दिमाग में बताओ? स्वामी विवेकानंद ने कहा जीवन भर बोलूंगा जितनी उम्र रहेगी। और स्वामी विवेकानंद वहीं से अमर हो गए, दुनिया में नाम कर दिया भारत का, अपने सनातन संस्कृति का, भारतीय धर्म का, हिंदुइज्म का, रामायण गीता का, राम और कृष्ण का। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में पताका फहरा दिया था। उस समय दुनिया में जय जयकार हो गई थी, लेकिन जमाना अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का यहाँ राज चलता था, बात को फिर दबा दिया गया।
देश के राजे महाराजे रजवाड़े भोग विलास में भरम गए। स्वामी विवेकानंद की बातों पर कोई ध्यान नहीं थे, तमाम किस्सा कहानी बन गया। थोड़े समय में स्वामी विवेकानंद अलविदा भी कर गए संसार से। यही विवेकानंद देखो अमेरिका में एक बार घूम रहे थे, टहल रहे थे, जहां रुके थे सोचा चलो कहीं शाम का समय टहल लिया जाए। एक उपवन यानी वन बगीचा ऐसे उधर से गुजर रहे थे, पेड़ पौधे बाग लगी थी, लेकिन वो कब्रस्तान थी, उसमें जगह जगह कब्र बनी हुई थी। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि जाती है, एक औरत एक स्त्री एक कब्र के ऊपर पंखा चला रही थी। कब्र ताजी ताजी कब्र थी, जैसे कोई आदमी ताजा ताजा दफनाया गया। कब्र गीली है, स्वामी विवेकानंद देख रहे कब्र गीली है, पानी पड़ा है, लिपाई हुई है, लेकिन एक स्त्री उस पर पंखा चला रही है। स्वामी विवेकानंद को आश्चर्य होता, नहीं ये कब्र पर पंखा। उसने कहा देवी ये तुम क्या कर रही हो? पूछ लिया, वो सुक्ता जाग गई, पूछ लिया अमेरिका की बात, भारत की बात होती तो कुछ और, अमेरिका में कब्र पर पंखा चलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब देश की संस्कृति अलग है। विवेकानंद ने कहा देवी ये तुम क्या कर रही हो? उस स्त्री ने कहा महात्मन ये मेरे पति की कब्र है, आज सुबह उनको इसमें दफनाया गया है और मैं अपने पति की कब्र पर पंखा चला रही हूं, हवा दे रही हूं। विवेकानंद जी का माथा टनक गया। अरे कहा वो भारत में लोग कहते हैं कि विदेश की नारियां बेवफा होती हैं, उनके अंदर पतिव्रता पति भक्ति नहीं होती है। लंदन अमेरिका यूरोप वहां सोशल सिस्टम बिल्कुल पुअर होता, कमजोर होता। 18-20 साल के बच्चे हो गए छोड़ दिया जाता, वहां साल में एक बार मदर डे मनाया जाता, माताएं बच्चों को दूध माताओं से मिलने के लिए साल महीने में एक बार साल में आते लोग, बच्चा बच्ची फ्री है, वहां सेक्स का कोई मतलब नहीं है, कहीं घूमो कहीं टहलो, दारू पियो शराब पियो, लड़के लड़कियां। इसको वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी अमेरिकन समाज में औरतें बच्चियां बिल्कुल मुक्त है, आजाद है, काफी आजादी। भारत में तो इतनी नहीं है। भारत में माता पिता का समाज का अंकुश सबके ऊपर है। यहाँ का सोशल फैमिली सिस्टम हार्ड है। विवेकानंद को बताया गया था कि विदेश की औरतें बेवफा है, कुछ नहीं, पति मर गया कल दूसरा कर लो, एक महीना के बाद तीसरा कर लो। वहां सेक्स इज ए प्ले, सेक्स इसको क्रीड़ा गुड़िया गुड़िया का खेल माना जाता। कोई लड़का किसी लड़की घूम रहा, भारत में भी अब खैर शुरू हो रहा, इसको भारत में एक नया नाम दिया गया, लिविंग इन रिलेशनशिप। लिविंग इन रिलेशनशिप, जैसे बच्चे बच्ची स्कूल में पढ़ रहे, वो एक साथ रह सकते हैं, इसको मान्यता दे दी जा रही है कानूनन। अब आप बताओ, शादी नहीं, ब्याह नहीं, 18 साल की बेटी है, 20 साल का बेटा है, एक कमरे में रहेगी, क्या होगा? अंदाजा लगाओ, खुद आप लगाओ। ये यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे समाज में इंटेलेक्चुअल एक नई कल्चर भारत में सिविलाइजेशन आ रही है, आपको मालूम नहीं है? यूनिवर्सिटी में कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाया जा रहा। एक तरह से देखो तो जानवर बनने का ज्ञान दिया जा रहा, आदमी जानवर बन जाएगा। आज हमारी बेटियों ने वहां शराब पीना शुरू कर दिया, सारे रिश्ते नाते तार तार होते जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में बीए एमए पास, बीए आप देख रहे हो पढ़े लिखे लोग कितने करप्टेड होते जा रहे हैं। इससे अच्छा तो समाज जब अनपढ़ लेफ्ट हो,
उनके अंदर दया था, धर्म था, मानवता थी। आज हमारा पढ़ा लिखा समाज इतना गंदा, इतने बुरे गंदे विचार पढ़े लिखे लोगों का कि सुन करके शर्म के मारे सर झुक जाता कि मथुरा का, कानपुर का, आगरा का कलेक्टर, मथुरा का कलेक्टर, दिल्ली में अधिकारी, इतनी बड़ी डिग्री लेने वाले से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतनी बड़ी गलती एक अनपढ़ गवार नहीं करेगा, जो बड़े बड़े IAS PCS कभी कभी कर जा, इंजीनियर डॉक्टर कर रहे। पढ़ाई लिखाई से संस्कार नहीं बनता, संस्कार तो सत्संग से बनता। आज जमाने ने सत्संग छोड़ दिया, सब पढ़ाई लिखाई की तरफ मुड़ गए। थोड़े दिन के बाद सर पर हाथ रखकर पछताओगे। सरेआम चौराहे पर आपके घर के सामने बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, कोई बेटी का हाथ पकड़कर गांव का ही लेकर के सीधे जंगल जाएगा। माँ बाप हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगी। कोर्ट में चला जाएगा, थाने में चला जाएगा, बूढ़े माँ बाप बोलेगे जेल में डाले जाओगे, गांव का मुखिया सरपंच बोलेगा जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे समाज को बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा उन्मुक्त समाज, इसको कहते हैं उन्मुक्त समाज, साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज का मतलब देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर द पॉइजन फॉर द सोसाइटी। उन्मुक्त और साम्यवादी समाज में भगवान की परिकल्पना खत्म हो जाती, उसमें आत्मा परमात्मा को नहीं माना जाता। धर्म, रिलीजन, रिलीजन माने धर्म, रिलेशन माने माता पिता, बेटी बेटा, चाचा भाई भतीजा का संबंध खत्म। मैरिज विवाह परंपरा खत्म। चलते फिरते शादी करो, मत माना भगवान, ये जंतर मंतर एक हफ्ता पूजा पाठ कोई जरूरत नहीं। चलते फिरते शादी कर लो, कोर्ट में 1 मिनट के अंदर शादी, 1 मिनट में तोड़ दो, अगले दिन कोई फर्क नहीं, कोई सजा नहीं। तलाक, तलाक एंड गॉड माने भगवान ने उन्मुक्त समाज में, साम्यवादी समाज में इसको मान्यता ही नहीं है। अब आप सोचो, धर्म, माता पिता, चाचा भाई भतीजा, रिलेशन सिस्टम, फैमिली सिस्टम, भगवान का भी विश्वास, शादी की परंपरा, अगर ये सब समाज से निकाल दिया, समाज कैसा हो जाएगा? इसके लिए हमारे महापुरुष लिख रहे हैं कि जे साम्य विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्म, तीमर्त लोके भूरिधार भूआ, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। कहा जिनके अंदर मानवता, चरित्र, ये सब चीजें खत्म, केवल खाना पीना सोना, जानवर की तरह पेट भरना, भोग भोगना, तो वो समाज मनुष्य के रूप में, मृगास माने जानवर, चेहरा मुहरा सकल सूरत आदमी की, लेकिन कर्म से मानव समाज जानवर का, पशु का बन जाता। उसी समय किसी राम की आवश्यकता पड़ती है। वही समय है जब आदमी जानवर का काम करेगा। चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, मामा भांजी नहीं अब पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान पाएगा, भाई सगी बहन नहीं पहचान पाएगा। जैसे जानवर में चलता जाए, बैल कुत्ता बिल्ला में क्या पहचान है? इसी तरह का समाज जब मनुष्य बना लेता, भोग का, भौतिकवादी, उसी समय किसी भगवान की जरूरत पड़ती है, किसी विवेकानंद की जरूरत पड़ती है, किसी गांधी की जरूरत पड़ती है, कोई दयानंद सरस्वती शंकराचार्य जन्म लेते, कोई वासुदेव श्री कृष्ण अवतार लेते, सारे पापी राजाओं को मरवा दिया जाता। ऐसे अधर्मी पापियों का सत्यानाश करवाने के लिए जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरम धरन अधधारा। इसी के लिए रामायण में लिखा, जब जब हो धर्म की हानि। कहने का कुल मतलब यह है
कि विदेशों की कल्चर का भारत में नकल मत करो आप, लेकिन आपने शुरू कर दिया लंदन अमेरिका की नकल। इसको भी उन्मुक्त समाज, साम्यवादी समाज। साम्यवादी माने समानता का बनाओ, सबके अंदर प्यार पैदा हो, सब में मोहब्बत हो, जाति का धर्म का ये भेदभाव खत्म, तो ठीक है। लेकिन अब चाचा भाई भतीजा का भी भाव खत्म कर दो, पति पत्नी का भाव खत्म कर दो, औरत मर्द का भाव खत्म कर दो, गुरु और चेला का सब भाव खत्म कर दो। ऐसी साम्यवादी विचारधारा मानव का विनाश कर देगी। भारत में भगवान जन्म लेते, जब जब भगवान ने जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, आगे भी भगवान आएंगे भारत में। लंदन अमेरिका यूरोप में भगवान कभी जन्म नहीं देते हैं, इसलिए लंदन अमेरिका से भारत की तुलना नहीं हो सकती है। दुनिया में धर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत में धर्म जिंदा रहेगा, भले कमजोर हो जाए जिंदा रहेगा। फिर भगवान यहां जन्म लेकर उसको डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। फिर इसी भारत की धरती से धर्म की किरणें सारे संसार को ज्ञान देगी। इसलिए लंदन अमेरिका यूरोप से भारत की तुलना नहीं हो सकती। मत बनाओ ऐसा समाज। यहाँ माँ को माँ रहने दो, बेटी को बेटी रहने दो, गुरु को गुरु रहने दो, चेला को चेला रहने दो। भारत की संस्कृति सिविलाइजेशन अलग किस्म की है। तो देखो चर्चा स्वामी विवेकानंद की चल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी को आश्चर्य होने लगा कि अमेरिका में लोग कहते तो वहां तो कोई पतिव्रता पति भक्ति है ही नहीं, और यहां एक औरत मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चला रही। ऐसा पतिव्रता, ऐसी पति भक्ति तो हमने भारत में भी नहीं देखा कि कोई मरे हुए पति की चिता पर पंखा चलावे। स्वामी विवेकानंद जी को कौतूहल जागा। उन्होंने कहा, देवी, इस मृतक, मान लो ये तो मर गए, इस मृतक आत्मा आपके पंखा चलाने से इस मरे हुए आपके पति को क्या लाभ मिलेगा, क्या सुख मिलेगा? अब देखो उसका उत्तर देखो। उसने कहा, महात्मन, मेरे पति को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझको पता नहीं है। कहा, तब पंखा क्यों चला रही हो? अरे कहा, मेरे पंखा चलाने का मतलब समझो पहले। हमारे समाज का नियम बना है यहाँ। अब वो भी नियम है तो बहुत पहले की बात, अंग्रेजी जमाने की। इस समय ये भी नियम अब अमेरिका में नहीं है। कहा, मेरे समाज का नियम है कि जब पति मर जाता है तो जब तक पति की कब्र न सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, और मुझको कल ही शादी करना है। मैं सोच रही हूं अगर रात भर पंखा चला दिया तो रात भर में कब्र सूख जाएगी, नहीं तो मेरी शादी एक दो दिन के लिए और टल जाएगी। विवेकानंद ने माथा पकड़ लिया। अरे कहो, अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, शादी के लिए पंखा चला रही हूं? मैं तो सोचा पति भक्ता में, पति की भक्ति में, पति की सेवा में पंखा चल रहा। तुम इतनी खुद कर धन्य है भारत की नारियां। तब विवेकानंद जी ने कहा है कि हम भारत की नारियों को नमन करते, धन्यवाद देते कि कम से कम 13 दिन तक तेरही मनाई जाती। साल भर में भारत की विधवा नारियां अपनी सारी धोती बदलती, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचती है, कम से कम साल 2 साल। और अगर गोद में छोटा बच्चा है तो कम से कम 2-3 साल तक भारत की नारियां इंतजार करेगी। और अमेरिका की नारियां एक रात का इंतजार नहीं कर पा रही है कि जल्दी कब्र सूख जाए, अगले दिन शादी हो जाए। पंखा चल रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? इसको कपट सेवा, कपट भक्ति कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगाओ, हम सब लोग सेवा में लगे, गुरु सेवा।
गुरु की भक्ति में, गुरु की सेवा में। यहाँ किसी दूसरे को मानकर तो आप आए नहीं हो, अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में आए हो, पूज्य महाराज जी का दर्शन दीदार, उनका सत्संग सुनने, दुआ आशीर्वाद लेने। लेकिन हमारे अलग अलग विचारधारा, दृष्टिकोण हो सकते, किसके अंदर क्या भाव होगा, कौन किस भाव से आया, कौन किस भाव से आया, कौन किस भाव से आया। अगर उस स्त्री ने ना बताया होता तो जमाना तो ही देख रहा, भाई बड़ी भक्ति आदमी, मरे पति की कब्र पर पंखा चला रही। लेकिन नीयत क्या है, भाव क्या? इसीलिए कहा भक्ति भाव की होती है। भाव, जितना पवित्र भाव होगा, जितना ऊंचा भाव होगा, जितना निर्मल मन होगा, उतना ही आपको इसका अंक मिलेगा, सेवा का। इसी पर नंबर मिलता। अगर पवित्र भाव ना है, सिमरी का जूठा बेर ही आपको अमर बना देगा। और अगर पवित्र भाव में नहीं है तो पूरा पकवान 56 किस्म का व्यंजन सदगुरु को चढ़ा दो, लेकिन लाभ फायदा कम कम मिलेगा। सिमरी की भावना पवित्र थी, सिमरी के पास कुछ नहीं था, जूठा बेर दे रही है। बताओ आप, कोई रिश्तेदार घर में पहले मिठाई चाय काफी, बेर तो खाओगे खांसी आ जाएगी, बेर खिलाकर कोई पानी पिलाता है। लेकिन आज भील ने शिवरी भाव में है। कितना दिन बीत गया इंतजार करते प्रभु राम का। मामूली है, जवानी बीत गई, बचपन बीत गया, बुढ़ापा है शिवरी का। सर के सारे बाल आज सफेद हो गए, बुद्धि हो गई। और जब घर से निकली थी तो बचपन था। कथा शिवरी की बताती है। शिवरी के पिता सबर जाति के जमींदार थे, सरदार थे। सबर जातियां, जंगल की आदिवासी कोल भील सबर, आदिवासी कोल भीलों में सबर जातियां। शिवरी के शादी की लगन पत्री पड़ गई, शादी होने वाली है। पिताजी ने 10-20 बकरा उकरा लाकर बांध दिया, भेड़ बकरा। शिवरी ने कहा, पिताजी ये क्या होगा? अरे कहा, बेटी मैं भीलों का सरदार हूं, मेरे तमाम दोस्त मित्र सिपाही तेरी शादी में आएंगी, मैं इनकी मांस को परोस कर उनका स्वागत करूंगा। देखो आप, मांसाहार राम का अवतार है, रामा अवतार हो रहा है। शादी ब्याह में मांस और मांसाहार तब भी हो गया था, लेकिन तब मांस खाने वालों की संख्या अनुपातिक रूप से, आंकड़ा जो बताता कि धरती पर करीब 10% लोग त्रेता में मांस खाते थे। सतयुग में परसेंटेज 0, शाकाहारी 100%। सतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में मांसाहार 0%, शाकाहार 100%, त्रेता में मांसाहार 10%, शाकाहार 90%, द्वापर में मांसाहार 20%। जब कृष्ण अवतार हो रहा 20% मांसाहारी और शाकाहार 80%, 80%। आज कलयुग का यह आंकड़ा शाकाहारी 20% और मांसाहारी 80%। बहुत बड़ी संख्या मांसाहार बन गई। सतयुग में 0 और आज 80% आदमी मांस खा। बताओ कितना बड़ा परिवर्तन, क्या धर्म कर्म समझाया जाएगा। कितनी मेहनत आप करोगे, किनको शाकाहारी इतने लोग बिगड़ गए, समाना बिगड़ गया। जहां देखो मांसाहार तेजी से बढ़ रहा। शिवरी ने कहा, पिताजी ऐसी शादी मैं नहीं करूंगी। अब उसका भाग्य देखो, संस्कार था। नहीं तो एक छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा ज्ञान कहां से आएगा, पिता के सामने बोल देगी। लेकिन शिवरी करे, ना ना, शादी मेरी और 10-20 जीव मारे जाएंगे। ये पाप का बोझ है, कौन उठाएगा? मुझको कभी सुख मिलेगा जीवन में? मेरी शादी में 10-20 जीवों का कत्ल आप करोगे? आपकी बेटी जीवन भर दुख उठाएगी, ऐसी शादी में नहीं करूंगी। पिता ने डांटा, बात आई चली गई। पिता ने सोचा, चलो ऐसे
आधी रात को सबरी ने निर्णय ले लिया कि मैं नहीं भाग जाऊंगी। पिता समझ नहीं पाया। आधी रात को सबरी निकल गई घर से और भागते भागते देखो पंपापुर, यानी आज आप कर्नाटक में जाओ, ये सब गुरु महाराज काफिला लेकर वहां गए। हम सब लोग वहां साथ थे काफिला में गुरु महाराज के जमाने में, और सब जाकर के वहां देखा गया किष्किंधा पर्वत, पंपापुर सरोवर, सबरी का आश्रम, जहां जंगल में चली गई। इधर खोजा जा रहा, भाई कहाँ गई सबरी, कहाँ गई। शादी का दिन टल गया, सबरी नहीं मिली। ऋषि मुनियों ने कहा भाई देखा, जब सबरी ने अपनी सारी स्थिति वहां बताई, छोटी उम्र है शादी का, तो ऋषि मुनियों को दया देखा, भाई सब ठीक रहो। उसकी भी छान छप्पर झोपड़ी बनवा दी गई, वहीं रहो। ऋषि मुनियों ने जब उसकी जन्म कुंडली देखी, हाथ की रेखा, तो लोगों को आश्चर्य होने लगा। अरे कहा सबरी, तेरे हाथ की रेखा जन्म कुंडली बता रही है कि एक दिन तुम्हारी झोपड़ी में ब्रह्म आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। सबरी ने कहा ऐसा, मुझको सब मैं गरीब, मेरे यहाँ भगवान कहाँ आने वाले, मेरे यहाँ एक छोटा मोटा राजा भी नहीं आएगा, भगवान कहां से आएंगे। लेकिन ऋषि वृथा ने जाए दे ऋषि ऋषि मुनियों ने कहा सबरी तेरी जन्म कुंडली यही बता रही, एक दिन तेरी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। अब सबरी को विश्वास हो गया गुरुवाणी का, जैसे आपको विश्वास है सज्जू आने का, राम राज आने का। कब आएगा, कैसे आएगा, कुछ आता पता नहीं। दुनिया वाले कहते चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन आपको है नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने गुरु और गुरु महाराज पर भरोसा है। सबरी रोज सुबह उठ करके अपने कुटिया के सामने कोई देर तक झाड़ू मारती थी, हो सकता है आज आ जाए, मेरे भगवान को कांटा कंकन न चुभे। थोड़ी दूर तक दरवाजा, रोज करते 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 बचपन बीत गया। सबरी जवानी में, जवानी बीत गई, सबरी बुढ़ापा में चली गई। भगवान नहीं आए बुढ़ापे में, लेकिन आज सबरी अपने लगन में रोज दरवाजा बटोरना, पुछोड़ना, साफ करना, आ जाएंगे आ जाएंगे। कभी निराश भी हो जाती थी कि झूठ है साधु गुरु की बात, कुछ नहीं होने वाने वाला, गुरु जी ने झूठे कह दिया होगा। और कहने वाले गुरु कितने मर भी गए, बहुत सबरी को जो बताए थे तमाम मर गए। लेकिन आज देखो वृथा न जाल दे ऋषि वाणी, वाणी महापुरुषों की गलत नहीं होती। आज सबरी की कुटिया में भगवान पधार गए। सबरी हड़बड़ा करके देख रही जैसे कोई बड़ा आदमी आपके घर पर एकाएक आ जाए। कभी कभी गुरु महाराज सत्संग घर में जाते थे, तो सत्संगी बेचारे यही नहीं समझते थे कि क्या लाया जाए। गुरु महाराज मांग रहे पानी, तब तक वो तकिया उठाकर लेकर चले आए। घबरा जाते थे, समझ में नहीं आता। जब बड़ा आदमी कोई आता था, आदमी सोचता भाई क्या करें क्या न करें, कैसे करें। ऐसे हड़बड़ाहट में सबरी, अब उसके पास कुछ था ही नहीं। थोड़ा मोड़ा अपना खाने के लिए बेर, वही डलिया में बेर लाकर परोस दिया। चटाई नीचे बिछ गई, जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठ गए। अयोध्या के राजकुमार ही नहीं, ब्रह्म है, भगवान है। आज भील ने सबरी की झोपड़ी में चटाई पर बैठ गए। भील ने सबरी ने बेर दे दिया। भील ने सबरी को लगा बेर खट्टा तो नहीं है, बस उसने उठा के दांत से काट दिया। दांत से काट दिया, भगवान राम की तरफ ऐसे पकड़ लिया। भगवान राम मुस्कुराते हुए खाने दे रहे, काट के दे रहे सामने। सबरी का भाव ये था कि खट्टा होगा तो मेरे भगवान को कहीं तकलीफ न हो जाए, बेर खट्टा। अब यह कुछ खट्टे बेर को सबरी को फेंक देना जूठा वाला, लेकिन उसको होश नहीं था। उसने काट करके चेक किया, टेस्ट किया कि बेर खट्टी है कि मीठी है।
उसको फेंक देना चाहिए था, लेकिन उसने फेंकने की जगह हाथ भगवान राम की तरफ कर दिया। भगवान राम ने लपक कर पकड़ लिया और मुंह में डाल के खाने लगे। फिर उसी तरह से जूठा लक्ष्मण की तरफ कर दिया, लक्ष्मण पकड़ गया। सीता हरण हो चुका था, सीता साथ में थी नहीं। राम और लक्ष्मण दोनों ने जब लक्ष्मण की तरफ किया तो लक्ष्मण देखकर गुस्सा में आया, अरे कहा भैया पागल हो गए हो, अरे जात के मेरे नहीं है और ऊपर से जूठा खिला रही, आप अयोध्या के राजा हो। अब भाई भतीजा को क्या पता भगवान है, घर वालों को क्या पता, जंगल भेज देते राम को लोग। अभी तो भाई ठीक अयोध्या के राजकुमार है, क्षत्रिय है, राजपूत है, बड़ी जाति। अरे कहा याद करो आप अयोध्या के राजा हो, भिखारी नहीं हो, मेरे जंगल आए हो तो आप राजवंश के, सूर्यवंश के क्षत्रिय राजकुमार हो। अपनी मर्यादा खो दिए, जूठा दे धीरे शबरी का खाया भी तो चलो, जूठा न खाते चलो दे दिया, सामने काट कर दे रही। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ठहर जाओ, ऐसा आनंद मुझे अयोध्या में नहीं मिला। बहुत मैंने फल फूल खाया, मां यशोदा ने खिलाया, लेकिन इतना स्वाद नहीं मिला, मुझे खा लेने दो, बाद में बात करूंगा। लक्ष्मण ने उठा करके अपना हिस्सा फेंक दिया। लक्ष्मण ने तिरस्कार कर दिया, लेकिन भगवान ने सबरी का जूठा बेर खा लिया। आप विचार करो, अगर एक दिन भगवान राम ने सबरी का जूठा बेर खाने से इनकार कर दिया होता तो आज इतिहास में हम लोग उनको भगवान न मानते, तब वो भगवान न कहे जाते। इसी को भगवान कहा जाता। भगवान बनना कोई आसान नहीं है। आज भारत की जनता उसी भगवान राम को खोज रही है। ये नहीं कि जनता राम को भूल गई, लोग कई राम पेश कर रहे हैं। तमाम लोग कहते हैं हम राम को लेकर आ रहे हैं, वो कहते हम राम को लेकर आ रहे हैं। देश की जनता एक बार भरोसा करती, स्वागत कर रही कि राम आ रहे हैं, अयोध्या में राम आ रहे हैं, मथुरा में राम आ रहे हैं, काशी में राम आ रहे हैं। जनता ने स्वागत किया, लेकिन जनता कहती भाई ये राम को सब्जी का जूठा बेर खाने से इनकार कर रहे हैं। ये राम नहीं चाहिए हमको, वो राम चाहिए जिस राम ने कभी हिरनी का जूठा बेर खाया था, जिस राम ने सौतेली माता कैकेयी के कहने पर अयोध्या के राजपाट पर ठोकर मारकर जंगल चल दिए। हमको ऐसा राम चाहिए। ये राम है कि गद्दी के लिए झगड़ा करो, कुर्सी के लिए मार कर दो, गोली चला दो, मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए हिंदू मुसलमान मरवा दो। हमको तो राम चाहिए जिस राम ने अयोध्या का त्याग कर दिया, राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। कहा दे भैया भरत को हमको नहीं चाहिए। और वो भी चचेरी माता, सौतेली माता कैकेयी की कहने पर सभी माता ने भी नहीं कहा था। इतना बड़ा जो त्याग करे, जनता आज उस राम को खोज रही। भाई वो राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम दूर की पानी। आत्मा और परमात्मा, सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। जिस राम ने सेवरी से कहा था, हे सेवरी जात पात पूछे ने कोई, हरि के भजे सो हरि के हो, निर्मल मंजन से मोहितावा, मोहि कपड़ छल छिद्र भावा। लक्ष्मण का उत्तर भगवान राम ने यही दिया था, मैं ब्रह्म हूं, ये मेरी सारी आत्माएं हैं। कोई अपने पेट से बच्चे को माता जन्म देती, माताओं को उसकी टट्टी में भी सुगंध आती है। अपने बेटे की टट्टी माताएं हाथ से लिखती है, पोतती है। लेकिन कोई जेठानी देवरानी का बच्चा टट्टी कर दे, कोई छुएगा नहीं, को उसको बुलाओ। वो बेचारी चूल्हे में रोटी पका रही, जेठानी आराम से पलंग पर बैठी है, उसके बच्चे ने टट्टी करके कही जरा तो टट्टी कर दी, नहीं कुछ जेठानी उठा देगी। लेकिन अपना बेटा टट्टी कर दे तो अपने बच्चे की टट्टी में भी सुगंध आती है। जिसने सकल सगरा सृष्टि में उपजाया,
सब पर मोर बराबर दाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को खिलकत को जन्म दिया, सारी आत्माएं जिनकी कोख से पैदा हुई, उस ब्रह्म पिता पुरुष के लिए हम सब लोग बराबर हैं। इसीलिए उनका सब पर बराबर प्यार है। इसलिए कहते भाई जात पात पूछे नहीं, कोई जात पात तो हम लोग फंसे हैं, उस पिता को जात पात से क्या लेना देना। एक बात, दो बच्चे हैं, एक बच्चा कलेक्टर हो गया, एक बच्चा चपरासी है, ठीक है वो कलेक्टर है, पूजा होगी, लेकिन पिता की दृष्टि में कलेक्टर और चपरासी बराबर, बल्कि चपरासी के बाप ज्यादा मानेगा, गरीब है, कलेक्टर तो भाई चलो अपना खा भी लेगा, मेरे इस बच्चे का क्या होगा, चपरासी है बेचारा। इसलिए जो सबके पिता उनके यहाँ भेद नहीं है। आज इस धार्मिक क्रांति में देश की जनता ने राम को खोजना शुरू कर दिया है। अच्छा संदेश जा रहा है, भारत की जनता राम को खोज रही है, लेकिन जब लोग धोखा देते जनता पीछे हट जा रही है। ये सब गुरु महाराज की वाणी हो चुकी है, सब आ रहा सामने। हम आप समझे न समझे, गुरु महाराज ने सन 70-72 में कह दिया था, बच्चा मेरी बात आज कोई भले न माने, धर्म की बातों को लोग न मान रहे, लेकिन एक वक्त आ रहा कि भारत में रिलीजियस रिवॉल्यूशन, भारत से धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। धार्मिक क्रांति का मतलब लोग धर्म की तरफ मिलने लगेंगे, जनता की रुझान धर्म की तरफ हो जाएगी, और वो चीज आपके सामने देखो खड़ी हो रही है। अब इसके बाद कुछ साल बीतने के बाद एक और क्रांति का संकेत है, इसका नाम है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। कुछ समय बीतने के बाद एक और क्रांति, धार्मिक क्रांति के बाद जब दूसरी क्रांति खड़ी होगी, इसका नाम होगा आध्यात्मिक क्रांति। आध्यात्मिक क्रांति में सही राम सामने आएंगे। सही राम, जिस दिन सही राम अयोध्या में आएंगे, तो ये अयोध्या में मछली अंडा शराब की दुकान बंद हो जाएगी, मथुरा में सही भगवान फिर खड़े हो जाएंगे, मथुरा में कहीं गली कूचे में मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई नहीं देगी। इसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। सही राम और सही कृष्ण, सही देवी देवता, सही सत्य सनातन धर्म लाने की जिम्मेदारी आज गुरु महाराज ने आपके कंधे पर डाल दिया, पूज्य महाराज जी के कंधे पर बोझा डाल दिया। आप सब लोग लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर उनका सहयोग करो, साथ दो। भारत में सच्चा धर्म आने वाला है, सच्चा अध्यात्मवाद आने वाला है, भारत में राम राज आने वाला है, भारत में सनातन धर्म की स्थापना होने वाली, सतयुग की नींव पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों सहयोग करो। आप इतना बड़ा ये मिशन और लक्ष्य है, ये आदमी के बस का नहीं है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है भगवान का। गुरु महाराज कहते थे काम भगवान का होने जा रहा, युग बदलना, समय बदलना, इतना बड़ा परिवर्तन करना हमारे आपके बस का क्या। आप अपने बेटा बेटी को शाकाहारी नहीं बना पाओगे। आपके बेटे ने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, गांजा पीना शुरू कर दिया, अभी कच्चा 10 पास में नहीं छुड़ा पाओगे। आप लोगों को क्या शाकाहारी बनाओगे, क्या सत्संग सुनाओगे। आप क्या अपने घर का सुधार नहीं कर पाए, दुनिया जिला क्या सुधारोगे आप। लेकिन आप ही की जन्म कुंडली में है, आपकी जैकेट पर फूल बरसने वाला, आपके ताज गोरे की पूजा होने वाली है, पूज्य महाराज जी की दुनिया में जय जयकार होने वाली। ये जन्म कुंडली है आपकी, चाहे आप जो भी हो, काम आपके द्वारा होने वाला है,
कैसे हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, देखते चलो। एक काम नहीं इंसान का, एक काम है भगवान का। इसलिए देखो, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना छोटे बड़े काफले लेकर पूज महाराज जी निरंतर डोल रहे, चल रहे। फिर काफिला निकलने जा रहा। आपका आह्वान किया गया है कि सब लोग इसमें सहयोग करो, तन मन धन से सब लोग अपने अपने जिले में लग जाओ। अब आप अपने अपने घरों को जा रहे हो। गुरु महाराज की दया कृपा से, पूज महाराज जी की अगुवाई में, रहनुमाई में, संरक्षण में, आप सब लोगों के सहयोग से ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम देखो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। संपन्न हो गया, कोई घटना नहीं घटी। तमाम लोग आए और अपने अपने घरों को बहुत लोग पहुंच गए। जो बचे खोचे हैं, कल परसों में आप भी पहुंच जाओगे। खेती का काम, धान की रोपाई का, बरसात मानसून लेट है, थोड़ा दिक्कत हो रही, वो भी काम काज अपना करना। इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में देखो बहुत से लोगों का इतना बड़ा काम, एक जो आदमी के बस का है, बोझ बोझ से घड़ा भरता है। 100 की लाठी एक का बोझ बनती। कोई मिशन 2-4 लोगों से नहीं, लाखों लाख लोगों का त्याग बलिदान, सेवा सहयोग। आज जय गुरुदेव मिशन में लाखों लोग लगे हैं। सब भाई बहनों को हम धन्यवाद दे रहे हैं। सब अपनी अपनी यथाशक्ति सेवा में, भक्ति में मेहनत कर रहे। हमारे देखो इस मेले के प्रबंधक माननीय श्री संत राम चौधरी जी बुढ़ापे में है। बचपन से ही नौकरी छोड़कर गुरु महाराज जमाने में संगत में लगे। इमरजेंसी में कितना कष्ट लोगों ने उठाया होगा उस समय। और आप देखो बुढ़ापे में भी अभी तक माननीय चौधरी साहब, इस मेले में उनका कितना बड़ा सहयोग। मेला प्रभारी हमारे भाई नीरज जी एडवोकेट, हमारे राष्ट्रीय मंत्री बाबू विनय कुमार सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय बाबू राम जी। अभी लोग देखो दिन रात कितनी मेहनत करते रहते। हमारे तमाम प्रांतों के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय झा साहब यहाँ मंच के नीचे बैठे भी होंगे। शादी मंच, यहाँ मेले में शादी ब्याह, भूत प्रेत, आपके दुख तकलीफ के संगी साथी, और बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी भी है। पूज महाराज जी के काफिले में भी बराबर, मेले में पूरा उनका सहयोग साथ। बहुत बड़ा मिशन संगत बिहार प्रदेश की आज इस मेले में भूमिका निभाती, अपना उत्तरदायित्व। इसमें इन लोगों का कितना बड़ा योगदान, सहयोग, इन लोगों ने मेहनत किया। साथ ही साथ देखो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई विजयपाल सिंह जी, अब वो मध्य प्रदेश के भी अध्यक्ष बना दिए गए। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई बुधिराम जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भाई पीसी काले साहब। ये सब लोग, कुछ लोग तो बुजुर्ग ही हो गए, फिर भी बुढ़ापे में इतनी गर्मी में देखो यहाँ लोग डटे। इसी तरह राजस्थान है, गुजरात है, हर जगह से। हमारे मध्य प्रदेश के देखो संरक्षक माननीय कुंवर नागेंद्र प्रताप सिंह बघेल साहब, मान लो नहीं बुढ़ापे में लगे तो है, बहुत बड़ी बात। इतनी गर्मी में कौन आएगा बताओ। सबके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, कोई गरीब गुरबा नहीं। लेकिन लोगों ने गुरु महाराज के नाम पर त्याग करने का संकल्प बना लिया। हमारे प्रांतों के तमाम पदाधिकारी और नीचे जिलों के अध्यक्ष जो हमारे मिशन की कड़ी में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मथुरा की तरफ भी जिलाध्यक्षों का, और यहां से जाएंगे तो गांव गांव संगत से वही मिलते हैं। सबसे बड़ी भूमिका ऐसे कार्यक्रम में जिलाध्यक्षों की होती। इनके कपड़े देखो फटे पुराने, 5 दिन भी दिया, गर्मी बेचारे नहाते ही नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा में कहीं लाइटिंग बिगड़ गई, कहीं बिजली बिगड़ गई, कहीं भंडारे में सब्जी लकड़ी कम हो गई। तो अपने सभी हिंदुस्तान के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को
इस कार्यक्रम के संपन्न करवाने में हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ ब्लॉक के न्याय पंचायत की या जो लोग अपना भाड़ा किराया लगाकर बाल बच्चों के साथ अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, अगर आप लोग न आओ, मैदान खाली रहे, कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये लोग हवा बनाते, कोई आ ही नहीं रहा। आपकी भीड़ ही तो शान मान बढ़ाती। भाई इतने लोग हैं, जय गुरुदेव मिशन का डंका बज जाता। भाई इतनी भीड़ मथुरा में, फोटो जाती नेट के ऊपर, देख करके लोगों की जुबान से पानी आता। नेता बड़े बड़े, कितनी भीड़ हमको मिल जाती तो हिंदुस्तान में आग लगा देते हैं। तो आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी इस विषम परिस्थिति में, जबकि देखो सत्संग में घटनाएं, अभी पिछले दिनों घटना हो गई, बहुत हमारे प्रेमी लोग उसमें, औरत मर्द बच्चे बच्चियां थोड़ा मर भी गए। धक्का मुक्के में घटना हो जाती, क्या करेगा? कहीं ट्रेन पलट जाए, क्या ट्रेन बंद हो जाएगी? जहाज गिर जाए, सब लोग मर जाओ, जहाज बंद हो गई। तो दुनिया है, चलता रहेगा। मरना तो एक अलग प्रक्रिया ही है, जिसकी वजह से मरना मरेगा, लेकिन सावधानी तो जरूर बरतनी चाहिए। इस तरह से घटना, इसलिए सावधानी सबको, हर जगह हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। शासन प्रशासन तो मदद कर रहा, हम लोग भी अपना अपना जिम्मेदारी समझे और लोगों ने निभाया। शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी टेम्परेचर गर्मी में देखो ड्यूटी दिए। हमारे युवा संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, युवा संगत के भाई अखिलेश जी के देखो देख रेख में युवा संगत भी धीरे धीरे विकास कर रहा। और छोटे छोटे तमाम बच्चे देखो शाकाहारी जैकेट पहनकर झंडा डंडा के साथ टाफे को रोकना, आपको संभालना, बचाना, सुरक्षित करना। हम सबको धन्यवाद देते। हमारे तमाम बड़े बड़े सम्मानित पदाधिकारी जो आश्रम के जिम्मेदार लोग, जिसमें प्रमुख नाम है हमारे भाई अरुण कुमार जी, जिनको मामा जी भी कहते हैं। इसमें थोड़ा बीमार है, देखो हॉस्पिटल में कुछ तबीयत उनकी खराब हो गई। अब ये लोग परमानेंट, हमारे मास्टर साहब सुभाष पाल जी, अब ये सब लोग देखो परमानेंट आश्रम पर रहकर, आप 2-4 दिन नहीं रह पाते, लोग परमानेंट घर परिवार छोड़कर ही रहते हैं गर्मी जाड़ा में। गौशाला की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, फिर स्कूल की, अस्पताल की, ये वो सब, फिर इतना बड़ा मेला लगता। आपको आते टेंट रावटी लगाया मिल जाता, लेकिन लगता कैसे? टेंट के लिए, रावटी के लिए बेचारे 1 महीना पहले से सेवादार, कितना खून पसीना इस गर्मी में बहाए होंगे। इतना टेंट रावटी लगा, इतना लाउड स्पीकर लगा, देखो कितना लाउड स्पीकर लगा, बिजली के तार फैलाए गए, खंभे फैलाए गए, पानी की जगह जगह व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम आपके लिए सब बना, तब भी नहीं पूरा हो पाता। इतनी मेहनत ये सब लोग जो करते हैं, उन सेवादारों को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है, हम उनको नमन करते। इस मेले में तमाम लोगों ने अपनी अपनी देखो भूमिका निभाई। हमारे तमाम प्रचारक जिले जिले में दौड़ते रहते, समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, मेहनत करते हो। एक एक गांव गोद लेकर आपने मेहनत किया, तब तो भीड़ बढ़ रही। हमारे राष्ट्रीय उपदेशक भाई राजेश पाल जी और भी तमाम देखो राष्ट्रीय प्रांतीय उपदेशक बराबर आपके बीच में जाते रहते, और सबकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछा रहे, आगे बढ़ रहे, धीरे धीरे डेवलप, धीरे धीरे मिशन का विकास होगा। हम सबको धन्यवाद देते इस कार्यक्रम की संपन्नता के लिए। अगल बगल गांव के देखो, पाली खेड़ा गांव, माहौली गांव, इन गांव के लोगों ने आपको कंडी का, सब्जी का, दूध का, तमाम आवश्यकता की चीजें गांव वाले उपलब्ध कराते। इन गांव वालों का भी सहयोग मिलता, कोई रगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सद्भावना है। कॉलोनी के लोग आपके लिए घर खोल देते, वो भी आपकी मदद करते, उनको भी धन्यवाद है। ये तमाम दुकानदार हमारे भाई मंडी बाजार लगा देते, नहीं तो आपको थोड़ी सी सब्जी के लिए मथुरा में जाना, दूध के लिए बच्चों के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता। ये तमाम चीजें आपको यहाँ उपलब्ध कराते मंडी बाजार में।
इन दुकानदार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद है, धन्यवाद है। आप सभी लोग इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहेंगे। एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प एक दिन अवश्य पूरा होगा। आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कान में उंगली डालोगे 5 मिनट में सूरज चढ़ेगी। इतना सुंदर वायुमंडल बनाने का प्रयास पूज्य महाराज जी काफिला निकालकर वायुमंडल को शुद्ध करना चाहते कि वायुमंडल इतना शुद्ध हो जाए कि आपका भजन आसान से आसान हो जाए। अभी तो घंटा घंटा भर बैठते हो, इतना वायुमंडल गंदा, घर परिवार में रगड़ा झगड़ा। एक घर में 2 आदमी ठीक है तो 4 आदमी मांसाहारी, घर में क्या भजन बनेगा बताओ? आप शाकाहारी, घर के सब लोग मांसाहारी, टोला मोहल्ला गांव गिराव मांसाहारी, रिश्तेदार मांसाहारी, मंडी बाजार सब मांसाहारी, हिंदू मुसलमान ज्यादा मांसाहारी, चारों तरफ मांसाहारी, शराबी। उसी में आप रहते हो तो इस पर तो धुआं, कार्बन, कूड़े कचरे गंदगी का फैला हुआ। इसलिए इसमें आपके डीजल पेट्रोल का आप सिरा दो, काफिला में डीजल पेट्रोल का धुआं उड़ेगा। पूज्य महाराज जी की गाड़ियों में आपके पैसे का डीजल पेट्रोल पड़ेगा। ये काफिले की गाड़ियों के डीजल पेट्रोल का धुआं वायुमंडल आसमान को आपके घर परिवार को शुद्ध करेगा। तब लोग शाकाहारी अपने आप हवा फैल जाएगी। एक एक आदमी को कब तक समझाओगे? जैसे नेताओं की हवा फैलती है, राजस्थान वाले भी क्या इसी पार्टी को जिताएंगे, तब तक बंगाल वाले कहने लगे इसी पार्टी को जिताएंगे, तब तक हरियाणा वाले कहने लगे इसी पार्टी को जिताएंगे। कोई प्रचार होता, अपने आप हवा फैल जाती है। ऐसे शाकाहारी धर्म की हवा फैल जाएगी। उसके लिए वायुमंडल में धुआं उड़ना जरूरी है। इसलिए सब लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं ना, खुशी खुशी अपने घरों को जाओ। आज से 12 दिसंबर तक का भंडारा होगा पूज्य दादा गुरु जी महाराज का। मौसम बढ़िया रहता है दिसंबर में, ठंडी का समय रहेगा। इसमें तो गर्मी है, थोड़ा दिक्कत होती है। बाल बच्चों के साथ भंडारे में आराम से आने की कोशिश करना। जाड़े का समय खाने पीने रहने सोने के लिए हर तरह से अच्छा लगता। सत्संग भी सुनने में आनंद आता, ठंडा रहता वायुमंडल। तो आप भंडारे की तैयारी करना। पूज्य महाराज जी के काफिले में अपना अपना सेवा, तन का धन का, जिससे जो हो सके यथाशक्ति, कुछ तन की सेवा, कुछ धन की सेवा। बाकी सारी सूचना से आपको अवगत करा दिया गया। एक बार फिर अपने मिशन के संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी भाई बहनों को और सेवादार युवा संगत के बच्चे बच्चियों को, हमारी महिला संगत संगठन की तमाम बहनें जिनका संगत में बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। कुछ जिलों में तो महिला ब्रिगेड, महिला संगत बहुत अच्छा काम, जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, जौनपुर है, बस्ती है, जहां बहनें भी बिल्कुल गांव गांव गोद लेकर वो भी शोभा यात्रा निकालती गांव गांव जा रहे हैं। हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं। आपकी सेवा के लिए आपकी सराहना, आपके सहयोग के लिए आपको हम प्रणाम करते और गुरु महाराज के श्री चरणों में आपके लिए दया दुआ आशीर्वाद की भीख भी मांगे। प्रार्थना भी करें कि आपकी सेवा, आपका भाव, आपका श्रद्धा, आपकी भक्ति निरंतर आगे बढ़ती रहे, परमात्मा बने, भजन बने, जीवों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। देखो जिसके ट्रेन का समय हो गया आप जा सकते हो, बाकी हम लोग बैठे रहो, समापन करें, प्रार्थना हो जाए।
आप सब लोग गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना बोलेंगे और चलते चलते कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देना है, कुछ और गुरु महाराज की झोली में, वरदानी झोली में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। प्रार्थना बोलते रहो, सेवा देते रहो। जिनके ट्रेन का समय हो गया आप जा सकते हो, लेट मत करना। बोलो जय गुरुदेव, जय